चलिए आपके हाथ का एनालिसिस करते हैं, क्या कुछ आपकी पाम बताती है। सबसे पहले मैं कलर देखूंगी, तो आपके हाथ की जो कलर मुझे दिख रही है हल्की पिंक टाइप में दिख रही है, हल्की पिंक। तो देखिए जब भी हथेली यदि पिंक हो ना, सबसे पहले तो उनके स्वस्थ होने की निशानी होती है कि जातक स्वस्थ हैं। दूसरी चीज, धन को अच्छे से अट्रैक्ट करने वाली हथेली होती है, ठीक है। तो ये हो गई आपकी हथेली के कलर को देख के। दूसरी चीज, आपकी पाम जब मुझे दिख रही है तो देखिए आपकी पाम जो है ना ये छोटी है, चौड़ी है, और आपकी जो फिंगर है ना काफ़ी लंबी है पाम के मुकाबले। तो जब इस तरह से हो ना, फिंगर लंबी हो और हाथ छोटी हो, तो ऐसे जल तत्व वाटर एलिमेंट के हथेली मुझे लग रही है आपको। रेक्टेंगल हैंड है, एक तरह से लॉन्ग फिंगर है। तो देखिए ऐसे जातक थोड़ा लवर टाइप होते हैं और इमोशनल तो काफ़ी होते हैं ऐसे जातक, सेंसिटिव होते हैं और रिस्क टेकर भी बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे जातक, बहुत ही रिस्क लेते हैं लाइफ में। जब आप अपने पाम को देखेंगे तो आपकी पाम छोटी है, चौड़ी जरूर है बट लंबी नहीं है, रेक्टेंगल शेप में है एक तरह से। तो इस तरह से देखिए जातक का नेचर कैसा होता है। आप कोमल मस्तिष्क वाले हैं, बहुत सेंसिटिव एक तरह से मैं बोल सकती हूँ हैं आप, और विस्तृत विचार एवं विशेष गुण से संपन्न होते हैं आप लोग। आप लंबी चौड़ी कल्पनाएं करते जरूर हैं और कल्पनाओं पे बल भी देते हैं, और एक तरह से अपने आइडियाज आप जो सोचते हैं, जैसे हुआ ना सपना देखना, उस सपने पे काम करना और उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, उसको फिर सच करना, इस टाइप की हथेली वाले जातक का ऐसा नेचर होता है। लेकिन कभी कभी ऐसे जातक आलस से थोड़ा हो जाता है लाइफ में, थोड़ा आलसी टाइप दिखाती है, कभी कभी होते, हमेशा नहीं। और इसी चक्कर में क्या होता है ना, सही समय का सही अवसर का आप सदुपयोग नहीं कर पाते होंगे, कभी कभी ऐसा आपके साथ जरूर होता होगा। इसी वजह से सामर्थ्य होते हुए भी आप अपने जीवन में उतना ज्यादा सफलता को अचीव नहीं कर पाते जितना आपको करनी होती है। लेकिन आपका जो पाम चौड़ी है तो ये थोड़ा सा निगेटिव है, बट पॉजिटिव भी क्या है कि बहुत ही दृढ़ निश्चयी हैं आप, आत्मविश्वास के बहुत धनी हैं, बहुत अच्छी कॉन्फिडेंस आपके अंदर है। यदि ऐसे जातक किसी बात का आश्वासन दे दे या लाइक एक तरह से अपना जुबान दे दें, तो ऐसे जातक संभवतः यथासंभव करते हैं कि उस कार्य को पूरा करें। लेकिन कभी कभी ऐसे जातक थोड़ा जिद्दी हठी प्रवृत्ति की भी हो जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपकी नेचर है, ऐसा आपका स्वभाव है। अब देखिए आपकी फिंगर के बारे में जानते हैं, आपकी फिंगर क्या कहती है। तो सबसे पहले आप फिंगर की देखेंगे लेंथ, गुरु की फिंगर। तो देखिए आपकी जब गुरु की फिंगर आप इस तरह से देखेंगे तो आपकी गुरु की फिंगर थोड़ी छोटी है, देखिए इस प्रकार से आप देखिए। जब देखिए गुरु की फिंगर छोटी हो जाती है ना, तो जातक में थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी कम जाती है, थोड़ा निर्णय लेने की क्षमता कम जाती है। पारिवारिक सुख, दाम्पत्य सुख का मैं नहीं बात कर रही हूँ, पारिवारिक सुख का कहीं ना कहीं थोड़ा कमी हो जाता है जातक में। लेकिन आपकी फिंगर मिडिल फिंगर की तरफ को झुकी हुई है, तो धार्मिक तो आप हैं लेकिन अंधविश्वासी नहीं है, बस थोड़ा सा लीडिंग क्वालिटी थोड़ा कम हो जाती है ऐसे जातक में, लीडरशिप क्वालिटी थोड़ा गुरु की गुण की प्रधानता कम हो जाती है। और आप जब देखेंगे अपने हथेली का ग्राफ भी देखेंगे तो इस तरह से देखिए, इस तरह से ऊपर गया है बट थोड़ा सा एक वाई थोड़ा नीचे आ गया है। तो क्या होता है ना, अप एंड डाउन लाइफ में बहुत रहती है, बहुत। एक तो आपने अपने मेहनत से किया, आपने सब कुछ अचीव किया बट थोड़ा नीचे गिर गया, तो अप एंड डाउन तो रहते हैं लाइफ में। देखिए इस तरह से आप जब देखेंगे तो इस तरह से जब आप देखेंगे इस तरह से ऊपर गई है, नीचे थोड़ा गई है। लेकिन लास्ट स्टेज में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है बट उससे भी आप निकल जाओगे, क्योंकि बहुत अच्छे पॉजिटिव साइन आपके हथेली में हैं। सबसे पहले गुरु फिंगर, तो गुरु फिंगर की लेंथ थोड़ी छोटी है, तो थोड़ा लीडरशिप क्वालिटी कम होना, थोड़ा सा निर्णय क्षमता में कमी होना, निर्णय में जल्दबाजी करना, तो ज्यादा कहीं ना कहीं गलत डिसीजन ले लेना, इस चीज को दिखाता है। गुरु की फिंगर यदि छोटी हो तो जल्दबाजी में हमने गलत निर्णय ले लिया। दूसरी फिंगर आपकी ये फिंगर देखिए आपकी जो ये फिंगर है ना थोड़ी सी लंबी है इस फिंगर के मुकाबले, तो ये क्या हो जाती है ना, थोड़ा चिंता ज्यादा रहना जाता, कुछ चिंताग्रस्त बताता है। ओवरऑल आपके यहाँ पे कोई निगेटिव साइन नहीं है, अच्छी ही साइन है, तो आपके अच्छी बुद्धिमत्ता को दिखाती है, अच्छे ज्ञान को दिखाती है, यानी कि शनि की फिंगर आपकी सही है। एक चीज मैं बोलना चाहती हूँ, देखिए आपके हर एक फिंगर के बीच में गैप दिख रही है, देखिए इस तरह से। तो ऐसे जातक, एक तो विचार की स्वतंत्रता होती है ऐसे जातक में, ऐसे जातक में सेविंग नहीं हो पाती, बहुत खर्चीले स्वभाव को बताती है। यहाँ से देखिए बहुत कोशिश करने के बावजूद भी सेविंग नहीं होना, देखिए इस तरह से थोड़ा सा, ये देखिए यहाँ पे भी तो थोड़ी थोड़ी हर फिंगर के बीच में गैप है। तो यहीं से आपको ये माइनस पॉइंट दिख जाती है, क्या आपको पैसे की सेविंग नहीं हो पाएगी, पैसे आएंगे बट निकल जाएंगे। अब देखिए ये फिंगर जब इतनी लंबी हो तो जातक बहुत ऊपर पोस्ट पे, बहुत अपर पोस्ट को प्राप्त करता है, बहुत उच्च पोस्ट को प्राप्त करते हैं ऐसे जातक, बहुत अच्छे दौलत शोहरत पाते हैं ऐसे जातक, कला कीर्ति में बहुत प्रसिद्धि पाते हैं, यश मान सम्मान काफी मिलता है ऐसे जातक को, बहुत प्रबल इच्छा होती है इनकी
मान सम्मान पाने की, और बहुत ही क्रिएटिव होते हैं ऐसे जातक, कलात्मक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो यहाँ से हमने ये चीज़ देखा, इनका बहुत अच्छा सन की फिंगर है। तीसरी फिंगर इनकी बुध की फिंगर, तो बुध की फिंगर की भी देखिए लेंथ बहुत ऊपर तक गई हुई है। तो ये बहुत अच्छा वाक्य शक्ति, अपने वाणी से दूसरों को कन्वेंस करना, विचारों में स्वतंत्रता, मार्केटिंग स्किल बहुत अच्छा होना, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होना, इस चीज़ को दिखाता है। यहाँ से काफ़ी अच्छे कन्वेंसिंग जातक हो जाते हैं। और देखिए तीसरा चीज़, आपका जो ये फिंगर है ना, सारे फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, तो अपने आप में सब बैलेंस रख रखे हैं अपने गुण को, ना किसी के प्रति ज़्यादा झुकाव है ना किसी के प्रति कम झुकाव। यानी कि आपकी जैसे गुरु की फिंगर थोड़ी झुकी हुई तो थोड़ी धार्मिकता को बताती है, थोड़ा फिंगर छोटी है तो यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम दिख रही है कि डिसीजन मेकिंग पावर सही नहीं होता होगा। कभी सही भी हो जाए बट अक्सर आपका गलत ही होता होगा, क्योंकि सही निर्णय नहीं लेने देता। लीडरशिप क्वालिटी में थोड़ा कमी आ जाना जातक में हो जाती है। दूसरों पे अच्छे से शासन नहीं कर पाना, इस चीज़ को दिखाता है। और सारे फिंगर में आपको इस तरह से खड़ी लाइनें मुझे दिख रही है, तो खड़ी लाइनें फ्रेंडली स्वभाव को ही बताता है। बहुत अच्छे फ्रेंडली, एडजस्टेबल फ्रेंडली स्वभाव होगा आपको। अब देखिए आपके अंगूठा, देखिए आपके फिंगर की अंगूठा भी काफ़ी लंबी है, छोटी मोटी नहीं, बहुत लंबी है, इतनी ज़्यादा लंबी है, सेकंड पोर तक लगभग जा रही है, पूरी तो नहीं गई है लेकिन लगभग जा रही है। तो जब अंगूठा इस तरह से इतनी ज़्यादा लंबी हो तो जातक वहाँ से तो मुझे निर्णय शक्ति थोड़ा सा लगा कमज़ोर, बट आपके अंगूठा को देख के बहुत ही अच्छे डिसीजन मेकर हो जाते हैं। जो बात बोला वही बात करना है, बस थोड़ा जिद्दी प्रवृत्ति भी आ जाती है। और पहला पोरवा आपका देखिए इस प्रकार से बड़ा है, दूसरा पोरवा दोनों समान है। तो जब दूसरा और पहला पोरवा दोनों जातक का समान हो जाते हैं ना, बहुत ही आत्मविश्वासी, शांत स्वभाव वाले हो जाते हैं, वाणी विवेक के बहुत धनी हो जाते हैं, विचार व्यवहार में बहुत संयम होता है, बहुत ही शुभ लक्षण होते हैं। और ऐसे जातक बहुत ही जागरूक भी होते हैं, शांत और शिष्ट भी होते हैं। समाज में ऐसे जातक प्रतिष्ठित होते हैं, अपने कार्य पद्धति के लिए, अपने विवेकशीलता के लिए पर्याप्त सराहना भी इन्हें मिलती जरूर होगी। और ऐसे जातक उच्च पदाधिकारी जैसे न्यायाधीश, व्यापारी, कलाकार और विशेषज्ञ स्पेशलिस्ट टाइप में होते हैं ऐसे जातक। और देखिए आपकी जो फिंगर है इसके बीच में बुधा आइज, क्लियर कट बुधा आइज बन रही है, तो ये भी बहुत अच्छी साइन है। करोड़ों से ऊपर की मालिक होते हैं ऐसे जातक। तो ये तो हो गई आपकी फिंगर का विश्लेषण। अब आइए आपके पर्वतों का विश्लेषण करते हैं। आपकी हथेली पर्वतें क्या बोलती हैं। देखिए सबसे पहले गुरु पर्वत, गुरु पर्वत आपका अच्छा डेवलप है, हल्का दबा हुआ है कि थोड़ा सा लीडरशिप क्वालिटी में कमी आती है जातक को, निर्णय करने की थोड़ा सा कभी गलत कभी सही, इस तरह से निर्णय स्टेबिलिटी नहीं हो पाती है। लेकिन यहाँ पे एक साइन जो है इस तरह से कुछ बन रही है, फीस की साइन। देखिए अच्छे धन की योग को बताती है। देखिए यही तो साइन सारे निगेटिविटी को खत्म कर देती है। इस प्रकार से कुछ बन रही है आपकी फीस की साइन। तो जब भी गुरु माउंट पे इस तरह से फीस का साइन बने ना, तो जातक में जितनी भी निगेटिव चीज़ है सबको खत्म कर देती है। तो यहाँ से आपको अच्छे धन की प्राप्ति होती है, बहुत अच्छे विजडम होते हैं, बहुत ही बुद्धिमान जातक होते हैं, ज्ञानी होते हैं ऐसे जातक। सिक्स सेंस काफ़ी एक्टिव होता है, बिकॉज यहाँ पे भी है। और यहाँ पे इनका त्रिशूल का निशान भी बन रही है आपके गुरु पर्वत, लाइक इस प्रकार से देखिए, इस तरह से। भले ये पीछे से गई हो तो ये भी बहुत स्पिरिचुअल साइन है। तो शिव जी का कृपा इन पे हमेशा रहता है, माता रानी का कृपा इन पे हमेशा रहेगा। अगर ये किसी भी गलत चीज में फंसते हैं या फिर किसी तरह मुसीबत में फंसते हैं तो ये साइन इनको प्रोटेक्ट हमेशा करेगी। तो ये हो गई ये गुरु पर्वत। अब आइए आप शनि पर्वत देखते हैं। तो देखिए आपके शनि पर्वत पे ना एक लाइन इस प्रकार से गई है। तो एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होंगे आपके पास में, बहुत सारे सोर्स ऑफ इनकम होंगे। आपकी ये लाइन इस प्रकार से गई है और ये लाइन इस प्रकार से गई है। देखिए इस तरह से जब जाए ना तो आपके पास में अच्छा खासा सेविंग होगा और अच्छे धन की स्थिति को बताता है, क्योंकि ये बिल्कुल ये लास्ट एज तक अच्छे धन की स्थिति को बताएगा। भले आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है बट लास्ट एज तक में आपका किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी जरूर होगा क्योंकि यहाँ पे रुक गई है रेखा, फिर यहाँ पे रुक गई है रेखा, उसके बाद फिर यहाँ से शुरू हुई है और बहुत अच्छी सिंबल बना रही है इस प्रकार से, विष्णु तिलक टाइप में बना रही है, शनि तिलक। तो ये बहुत अच्छे साइन होते हैं, शनि देव की विशेष कृपा होती है। तो आपको जमीन जायदाद से अच्छा खासा लाभ होगा, वसीयत का भी लाभ आपको मिल सकता है और लगातार तरक्की करने वाली साइन होती है, अच्छे धन की स्थिति को ही बताती है। और एक सोर्स ऑफ इनकम नहीं होंगे आपके पास, एक से ज्यादा सोर्स ऑफ इनकम को भी बताती है। अब देखिए आपके सूर्य, तो आपका सूर्य लाइन भी बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग लाइन है, इस तरह से है, उसके बाद फिर इस तरह से गई हुई है। तो अच्छे नेम फेम, अच्छे कलाकृति में ज्यादा बहुत अच्छे, और बिल्कुल इधर से एक लाइन आई हुई है तो कहीं ना कहीं व्यापार में बहुत अच्छे तरक्की को बताती है। लेकिन है क्या, आपकी थोड़ी सी सूर्य माउंट दबी हुई है। तो सूर्य माउंट दबी हुई है बट इस पे अच्छे साइन भी हैं, तो उतना ज्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन नुकसान तो लास्ट में 50 के अराउंड हो जाते हैं, कुछ ना कुछ नुकसान जातक को उठाना पड़ता है 53 के बाद। 53 के बाद कुछ ना कुछ थोड़ा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है, हो सकता है आपके हेल्थ वाइज या फिर वेल्थ वाइज। देखिए एक आपकी लाइन यहाँ भी बहुत अच्छे विद्या को बताती है, बहुत अच्छे नेम फेम को, पॉपुलरिटी को बताती है। तो बहुत अच्छे पॉपुलर जातक हो जाते हैं इस तरह से।
बिल्कुल चंद्र पर्वत तक लाइन चली गई है। तो ये आपको अपने जन्म स्थान से दूर ही ले जाएगा, वहीं पे सक्सेस दिलाएगा, देश विदेश से सक्सेस दिलाती है। यहाँ पे रुक गई है, फिर यहाँ से चली है। थोड़ा सा सन को स्ट्रॉन्ग करें। सन की फिंगर आपकी बहुत अच्छी है, बट सन का पर्वत थोड़ा दबा हुआ है और इस पे थोड़ा एक रेखा कट मतलब रुक के गई है इस तरह से, तो ये भी थोड़ा सा है। तो आप थोड़ा सूर्य को स्ट्रॉन्ग करें, सूर्य को जल दें हल्दी डाल के, प्लस आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करें। चलिए अब आपके बुध माउंट देखिए। बुध माउंट यहाँ पे देख सकते हैं आपका बहुत उभरा हुआ, तो ऐसे तक बहुत ही क्लेवर होते हैं, बहुत अच्छे अपने काम को अंजाम देने वाले होते हैं, जो काम सोचते हैं वो काम करते हैं। बट यहाँ पे ना लाइन खड़ी लाइन कम दिख रही है, तो थोड़ा सेविंग की प्रॉब्लम जरूर होती होगी, क्योंकि यहाँ से भी दिख रही है सेविंग की प्रॉब्लम है, यहाँ से भी सेविंग आप बहुत करना चाहते होंगे, बट ऐसी कोई सिचुएशन बन जाती है आप सेविंग नहीं कर पाते होंगे। तो ये 3 सिंबल यहाँ पे दिख रही है। आपका बुध का भी थोड़ा माउंट दबा हुआ है, इधर से आप जब देखें तो दबा हुआ है। तो आप एक काम कर सकते हैं, आप गणेश जी का पूजा बहुत अच्छे से कीजिए, गणेश जी को दूर्वा अर्पित कीजिए, तो आपका ये पॉइंट अच्छा होगा। अब देखिए मंगल, आपका मंगल कितना अच्छा है। तो मंगल जब इतना अच्छा हो जाता है, देखिए इस प्रकार से पूरा कर्व लिए हुए आप देख पा रहे होंगे अपने हथेली को भी, इस तरह से इतना ज्यादा मंगल अच्छा हो तो जातक को एक घर का सुख नहीं होता, बहुत सारे घर का, मल्टीपल घर का सुख होता है, मल्टीपल वाहन का सुख, बहुत अच्छे वाहन का सुख होता है, बहुत अच्छे मेंटली रूप से स्ट्रांग होते हैं ऐसे जातक, बहुत है। फिजिकली रूप से आप भी स्ट्रांग है, क्योंकि अंदरूनी मंगल भी आपका बहुत ही अच्छा है, तो ये फिजिकली स्ट्रांग को ही बताता है। तो मेंटली फिजिकली स्ट्रांग है, आपका मंगल अच्छा है, पराक्रमी है, साहसी है, निडर है, कार्य को लगातार करने की क्षमता रखते हैं, तो इस चीज को दिखाता है यहाँ से। आपकी चंद्र पर्वत, तो देखिए चंद्र पर्वत भी आपका बहुत अच्छा है, उभार लिए हुए है। तो चंद्र पर्वत इस तरह से आप देख सकते हैं, अपना चंद्र पर्वत देखिए इस तरह से। तो चंद्र पर्वत जब इतना अच्छा हो तो जातक को अपने बर्थ प्लेस से दूर सक्सेस मिलती है, अपोजिट लिंग से बहुत सहायता मिलती है। हो सकता है आपकी माँ हो, सिस्टर हो, आपकी वाइफ हो, आपकी बेटी हो, तो इनसे आपको बहुत ही सपोर्ट मिलेगा, बहुत ही लाइफ टाइम सपोर्ट मिलेगी आपको यहाँ से। और इस तरह से लाइनें गई हुई हैं, देखिए इस प्रकार से एक लाइनें गई है, इस प्रकार से लगाई हुई है, इस प्रकार से थोड़ी सी छोटी छोटी लाइनें गई है ना, तो ये आपको फॉरेन सेटलमेंट को बताता है, विदेश सेटलमेंट को भी बताती है। और आपकी केतु पर्वत आपका बहुत डेवलप है, केतु पे से एक लाइन बिल्कुल इस तरह से अच्छे व्यापारी का दिखाता है, बट यहाँ पे देखिए आप टूट के रेखा, व्यापार रेखा टूट के, तो यही होता है ना, जब टूट के रेखाएं जाती है ना कहीं थोड़ा सा व्यापार में प्रॉब्लम होना, इस चीज को दिखाता है। बट व्यापार आपका अच्छा, कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी है आपकी, और जैसे किसी के बारे में कुछ अंदाजा लगाना, तो ये चीज भी आप में बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बुधा आई है, प्लस यहाँ पे एक बहुत सुंदर सा फिश का साइन का भी निर्माण हो रहा है, लाइक इस प्रकार से देख सकते हैं आप। तो ये जीवन शक्ति को ही बढ़ाती है, जीवन रेखा से भाग्य रेखा से मिलना, यानी भाग्य का साथ होना, आपका काम, जैसे आपको लगता होगा मेरा काम कुछ नहीं होगा, लेकिन बिगड़ते बिगड़ते बन जाना काम को, इस चीज को दिखाता है। तो ये अच्छे धन को, अच्छे सिक्स सेंस को एक्टिव करते हैं। केतु बहुत अच्छा है, यानी कि बल बुद्धि में आपकी में कोई कमी नहीं है। चलिए आपके शुक्र पर्वत को देखते हैं, तो आपके शुक्र पर्वत काफी अच्छा है। तो जब शुक्र पर्वत इतने अच्छे हो जाते हैं तो जातक में ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छे हो जाते हैं, जातक बहुत अच्छा लग्जरियस लाइफ जीने की चाह रखता है और जीते भी है। और ऐसे जातक की पार्टनर जो होते हैं काफ़ी सुंदर होते हैं, ब्यूटी विथ ब्रेन होते हैं, तो बहुत ही सपोर्टिंग भी बहुत ज़्यादा होते हैं ऐसे जातक के, और बहुत अच्छी चैन बनी हुई है। तो ये अच्छे दाम्पत्य जीवन को भी बताती है, यहाँ पे बिल्कुल स्पष्ट रूप से चैन बनी हुई है। तो ये हो गई। अब देखिए आपकी राहु पर्वत, तो राहु पर्वत आपका काफ़ी अच्छा है। देखिए इस प्रकार से जब आप देखते होंगे तो आपके राहु पर्वत पे एक लाइक इस प्रकार से स्टार बन रही है। तो राहु पे जब स्टार बने ना, तो जातक को एक सडन धन लाभ की स्थिति को बताता है, तो सडन कहीं से धन लाभ को दिखाता है। प्लस यहाँ पे एक छोटा सा ट्रायंगल भी बन रहा है, तो काफी कुशार्ग माइंड को बताता है, बहुत अच्छे माइंड को बताता है। बट सपोर्टिंग लाइन नहीं है आपके हथेली में कहीं भी। वाइफ का, लेडीज का सपोर्ट जरूर मिलता होगा, डॉटर का सपोर्ट जरूर, बाकी दूसरे जनों के सपोर्ट आपको थोड़ा कम मिलता होगा। और सन लाइन इतना स्ट्रॉन्ग होने का बहुत उच्च पोस्ट को जातक प्राप्त करते हैं। अब चलिए आपकी रेखाओं का विश्लेषण करती हूँ। तो देखिए आपकी जो हार्ट लाइन है, हार्ट लाइन बहुत अच्छे से गई हुई है, और बिल्कुल आपकी इस तरह से देखिए गुरु के माउंट पे चली गई है। तो देखिए जब भी हार्ट लाइन यदि गुरु के माउंट पे चले जाए तो जातक में प्रेम तो होता है, बट अंधविश्वासी नहीं होते हैं। बहुत ही ऐसे जातक में प्रेम में आदर्श प्रमुख स्थान रखते हैं, और इस प्रकार की हृदय रेखा बहुत सर्वोत्तम रेखा मानी गई है। और ऐसे जातक प्रेम और दृढ़ विश्वसनीय होते हैं, बहुत अच्छे नैतिक आचरण उच्च कोटि के होते हैं, और बहुत ही महत्वाकांक्षी होते हैं, सज्जन भी बहुत अच्छे होते हैं, और जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। और एक चीज होता है ऐसे जातक में, अपने स्तर से नीचे विवाह करना बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं, कि अपने स्तर पे ही विवाह करते हैं ऐसे जातक। तो काफी अच्छा आपका हृदय रेखा है। और देखिए हृदय रेखा यहाँ से गुरु से निकली हुई है, एक लाइन इधर को भी जा रही है, तो ये अच्छे स्पिरिचुअलिटी को बताता है। देखिए आप
आपको 45 के बाद बहुत परिवार के बारे में सोचना, परिवार के बारे में चिंतित रहना, इस तरह से आप शाखा देख पा रहे हैं। तो इस तरह से आपको यहाँ पे दिख रही है। तो इससे ज्यादा लास्ट तक अपने फैमिली के बारे में ही सोचते हैं, फैमिली को कैसे सपोर्ट करना है, कैसे आगे बढ़ाना है। चलिए आपकी मस्तिष्क रेखा को देखते हैं। तो मस्तिष्क रेखा देखिए जीवन रेखा से बिल्कुल सट के निकली हुई है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉन्फिडेंस का कमी होना थोड़ा सा जातक में बताता है। यहाँ से थोड़ा सा बहुत अच्छा फैमिली को लेके साथ में चलने की इच्छा को बताता है। और देखिए इस तरह से कर्व होके बिल्कुल चंद्र पर्वत पे चली गई है। तो देखिए जब भी चंद्र पर्वत पे इस तरह से कोई माइंड लाइन चली जाए बिल्कुल कर्व होके, तो इमोशंस आ जाते हैं ऐसे जातक में, थोड़ा इमोशनल ज्यादा हो जाते हैं। दूसरी चीज क्या कि कल्पना शक्ति, कल्पनाशील बहुत ज्यादा हो जाते हैं, बहुत ज्यादा कल्पना करना इनके लिए हो जाता है। और कभी कभी क्योंकि ऊपर बहुत चला गया तो कभी कभी दिमागी रूप से बेचैन हो जाना, एक तरह से नींद नहीं आना, बहुत सारे नेगेटिव पॉजिटिव थॉट्स आना, क्या होगा नहीं होगा, इस तरह से थोड़ा सा दिखाता है। थोड़ा सा आपको यहाँ पे आप मेडिटेशन कर सकते हैं। शिव जी का पूजा आप जितना कर सकते हैं, नमः शिवाय का जाप कीजिए, शिव जी का पूजा कीजिए, प्लस संभव हो तो आप मेडिटेशन कीजिए। चलिए अब आपकी लाइफ लाइन देखते हैं। तो लाइफ लाइन आपकी देखिए इस तरह से गई हुई है, एक लाइफ लाइन और दूसरी लाइफ लाइन, यानी कि 28 के अराउंड आपके लाइफ में काफी मेजर चेंजेज हुए होंगे कुछ, लेकिन पॉजिटिव वे में हुए होंगे क्योंकि यहाँ से लाइन इधर को गई है तो ये पॉजिटिव चेंजेज को ही दिखाती है। और देखिए उसके बाद फिर लाइफ लाइन बिल्कुल यहाँ गई है, बिल्कुल इस तरह से लास्ट तक गई हुई है। तो कहीं भी लंबी आयु, जीवन शक्ति का कोई कमी नहीं, लंबी आयु, बहुत अच्छी लाइफ लाइन है आपकी लाइफ लाइन में कितनी अच्छी यहाँ से प्रोग्रेस लाइन निकली है 55 के अराउंड। तो 55, लेकिन क्या है ना, यहाँ से निकल के बिल्कुल इधर रुक गई है। यहाँ पे यदि यही रेखा अगर यहाँ पे चली जाती तो आपको कहीं धन की कमी नहीं होगी, बीच में आपको जरूर प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे इस एज में, ये एज हो गया आपको, ये 48-49 के एज से थोड़ा प्रॉब्लम होना आपको शुरू जरूर हुआ होगा इस एज में। उसके बाद फिर लास्ट एज में आपका बहुत अच्छा, लास्ट एज आपका नो डाउट काफी अच्छा है। एक तरह से ओल्ड एज में पैसे की कोई कमी नहीं है। आपने अभी बोला है कुछ प्रॉब्लम है, बट आपकी प्रॉब्लम लाइफ टाइम नहीं रहने वाली, बहुत ही जल्दी आपकी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी क्योंकि इतने सारे रेखाएं गई है, अभी निकली नहीं है, बस जस्ट निकल रही है। आप देख सकते हैं अपने हथेली में खुद से, देखिए एक राहु पर्वत से भी रेखा गई है, देखिए यहाँ थोड़ी सी निकली हुई है। और एक देख सकते हैं आप इस तरह से भी लाइनें चंद्र पर्वत से भी गई हुई है जो कि सन माउंट पे गई हुई है। तो सन माउंट पे जाने के तो लास्ट एज को सफलता को ही दिखाते हैं, अच्छे नेम फेम को गेन करते हैं, जहाँ तक बहुत अच्छा नेम फेम आपको मिलेगी। ओवरऑल आपकी धन संपत्ति की कोई कमी नहीं है। हाँ, लेकिन आपके खर्च इतने ज़्यादा हैं क्योंकि ऐसे जातक को खर्चीला, देखिए यहाँ से आपके खर्चीले नेचर को बता रही है। यहाँ से आप सेविंग जरूर करना चाहते हैं क्योंकि आपका नंबर भी 8 है, बट थोड़ा सा आप अपने खर्चा को कंट्रोल करें बिकॉज आपके धन की आने की स्थिति कहीं भी नहीं, ऐसा मुझे नेगेटिव साइन दिख रही है कि धन की स्थिति आपके हथेली में नहीं है। हर जगह से धन आने की स्थिति है, काफी जल्दी आपका सिचुएशन सही हो जाएगी। कि इस प्रकार से स्पिरिचुअल के कारण, पूजा पाठ के कारण आपका भाग्योदय काफी सुधरेगा क्योंकि केतु माउंट से यहाँ भी एक लाइन आ रही है। लास्ट एज भी आपकी बहुत अच्छी जाएगी, ओल्ड एज भी आपकी काफी अच्छी जाएगी। यहाँ पे भी काफी बिग फीस है तो ये भी अच्छी इंडिकेशन देती है। और साथ ही साथ मनी बंद भी मैं देख लूँ तो देखिए मनी बंद भी हेल्थ वेल्थ का बहुत अच्छा मनी बंद है। देखिए इस प्रकार से देख सकते हैं। तो हेल्थ वेल्थ की कोई कमी नहीं है आपकी लाइफ में। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा रेखाएं रुक गई है, यहाँ पे रुक गई है तो इस वजह से, लेकिन लास्ट एज आपकी बहुत अच्छी हुई क्योंकि कोई भी पर्वत आपकी सपाट नहीं है। देख सकते हैं पूरे पर्वत पे आपकी लाइनें हैं और शुभ साइन है, तो ये लास्ट एज बहुत अच्छी आपकी रहेगी। तार्किक शक्ति आप में बहुत अच्छा है, तर्क वितर्क करने की शक्ति। आई थिंक मैंने सारी रेखाओं का वर्णन कर दिया है, हाथों का विश्लेषण कर दिया। इसके बाद यदि कोई प्रश्न, कोई चिन्ह, कोई सवाल रह गया तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। नमस्कार।